अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की कुछ खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच में जंग शदीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी किसी भी समय एक दूसरे के ऊपर हमले हो सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि बीते एक दिन पहले जो ईरान के अंदर विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट का जिम्मेदार ईरान ने इजराइल को ठहराया है। और अब विस्फोट होने के 48 घंटे के बाद सही जानकारी ईरान से निकलकर आने लगी है। ईरानी एमपी हैं जिनका नाम है मोहम्मद सराज। उन्होंने कहा है कि ईरान के बंदरगाह पर जो हमला हुआ है वो 4 अलग अलग लोकेशंस पर हुआ है। ये हमले बम विस्फोट के द्वारा किए गए हैं और ये बम कंटेनर्स के अंदर रखे गए थे जिनमें एक साथ धमाके किए गए और इनकी जद में आने वाले काफ़ी सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, लोग कितने इसमें घायल हुए हैं, किसके मरने की खबर है, ये सारी चीज़ें अब 48 घंटे के बाद सही तरीके से आंकड़े बाहर निकलकर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो मुस्लिम दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जो मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि ये वो समय आ चुका है कि जिस समय के अंदर हदीसों में आता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है। अब क्योंकि हम एक मुसलमान हैं तो हमारा इस बात पर ईमान है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। वो आएंगे और दुनिया को नेक राह की तरफ लेकर के जाएंगे, सही रास्ते पर लोगों को लेकर के जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। इस वीडियो क्लिप को देखकर आपको ये पूरा पता लग जाएगा कि हम कौन से दौर में एंट्री ले चुके हैं, हमें करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर इस तरह से बिजी हैं कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हम अपने रास्ते से कैसे भटक चुके हैं और अब समय भी कम बचा है। इस वीडियो क्लिप को देखिए। मैं समझता हूँ इसको देखने के बाद आपका कोई भी ऐसा सवाल कि जिसका जवाब आपको नहीं मिले, ऐसा होगा नहीं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखना आप। अब हम लोग 100% आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं, अब कोई शक की बात नहीं रही। देखिए, हदीस पाक में जिक्र है कि ज़माने आखिरत में ज़लज़लों की कसरत हो जाएगी और हमने ये देखा अभी हालिया साल में कि कई हजार बार छोटे बड़े ज़लज़ले इस दुनिया में आ चुके हैं। न जाने कितनी मौतें हो चुकी हैं, कितने ही घर तबाह हो चुके हैं, कितना बड़ा नुकसान जानी और माली इंसानियत का हो चुका है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और इन ज़लज़लों का सबब तो नाइंसाफ़ी, जुल्म का हद से बढ़ जाना, खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान बुराइयों का होना है। अहादीस से मेंशन होता है कि ये जो हम गुनाह करते हैं तो फिर ये सज़ा के तौर पर होता है। तो एक तो ये चीज़ है कि ये इससे भी रिलेटेड है। ये जो हम गलत काम करते हैं, जो गुनाह करते हैं, इसकी वजह से अल्लाह ताला की फिर ये जो ज़मीन है वो फिर कांपती है और फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये सज़ा के तौर पर झटके लगते हैं झंझोड़ने के लिए, और ये वार्निंग सायरन होते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे एंगल से भी देखें तो इसमें हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये जो दज्जाली ताकतें हैं, जो दज्जाल की तैयारी में, दज्जाल के इंतज़ार में और दज्जाल के लिए राह हमवार कर रही हैं, ये ताकतें जिस तरह हमें वो हदीस मिलती है, खुरासानी जो लश्कर होगा वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन हमवार करेगा इनकी हुकूमत बनाने में। तो ये इसी तरह ही है। ये दज्जाली कुव्वतें जो हैं, दज्जाल के जो पैरोकार हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग इसके आने का, ये जो ज़ायनिस्ट हैं, ये दज्जाल के लिए ज़मीन हमवार कर रहे हैं। इनको पता है कि वो टेक्नोलॉजी भी इन्होंने किसी तरह हासिल करनी है, क्योंकि इनको नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है। इन तमाम चीज़ों को वो भी समझते हैं कि दज्जाल ने आके क्या कुछ करना है, कैसे दुनिया को रूल करना है। इनकी जो सबसे बड़ी चीज़ सोचने का जो अंदाज़ है वो ये है कि फूड पर मुकम्मल कंट्रोल, खाने पीने की अशिया पर, चीज़ों पर मुकम्मल कंट्रोल और आदमियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। दज्जाल ने भी यही करना है। तो ये जो वीदर कंट्रोल की जो टेक्नोलॉजी है, तो ये लोग दज्जाल के पैरोकार इस पर आहिस्ता महारत हासिल करते ही चले जा रहे हैं। और ये लोग बड़े सालों से इस मिशन पर लगे हुए हैं। पिछले कोई ये तकरीबन कम अज़ कम 60-65 सालों से ये इस पर काम कर रहे हैं और ये ऐसा काम लोगों से छुपकर किया जा रहा है, मंजर आम पर नहीं आ रहा। इनकी जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंट भी नहीं जा सकता था। यानी कि इस हद तक इन्होंने इसको सिक्योर किया हुआ था और अभी तक बाहर की दुनिया से इसको कट ऑफ किया हुआ है कि कोई परिंदा भी इनकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ पर पर नहीं मार सकता। इस तरह इन्होंने इसको खुफिया रखा था। और वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे, जब इनकी कुछ वीडियोज़ लीक हुई तो इन्होंने बताया कि वहाँ क्या क्या किस तरह के वेपन्स के ऊपर काम हो रहा है।
जिस तरह ये वीदर कंट्रोल पर काम कर रहे हैं, इसी तरह ये जल्जलों पर भी ये लोग काम कर रहे हैं, दज्जाल के पैरोकार। तो जल्जलों के बारे में लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो जल्जले जो है ये दज्जाल की ताकतों में से एक ताकत है। ये जो मदीना में 3 बार जल्जला आएगा, मदीने की ज़मीन कांपेगी और मुनाफिक लोग वहाँ से निकलेंगे, तो ये हदीस में मिलता है कि ये जल्जला दज्जाल की रेड करेगा। ये अल्लाह ताला ने इसको इस तरह की ताकत दे रखी होगी। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में भेजा है और शैतान को भी पावर्स दे दिए हैं। यानी अल्लाह ताला ने अपनी जमात को भी इस दुनिया में भेजा है जो कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह पाक की मानते हैं, और ये लोग शैतान के काबू में बिल्कुल नहीं आ सकते, वो अल्लाह के लिए काम करेंगे। ये 2 जमातें हैं, हक वर्सेस बातिल। जो हक के लोग हैं वो अल्लाह के लिए काम करते हैं, और जो बातिल के लोग हैं वो तागूत के लोग हैं, वो शैतान के लिए काम करते हैं। और जो अहले हक लोग हैं, इन्होंने तो अपना काम इस सेंस में करना है कि इन्होंने अवेयरनेस देनी है, लोगों को दज्जाली कुव्वतों के ख़िलाफ़ एक्सप्लेन करना है, बताना है कि इनकी क्या कुव्वतें हैं और हमने किस तरह अपने ईमान की ताकत से और किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से इनको काउंटर करना है। लेकिन इस वक्त ये जो तागूत है ये इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इन तमाम चीज़ों पर, वीदर कंट्रोल पर। इनको पता है कि इन्होंने किस तरह पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, और ये दज्जाल की ये जो टेक्नोलॉजी है वीदर कंट्रोल, ये हमें अहादीस में भी मिलता है कि वो मदीना में भी ज़ल्ज़ला लाएगा। इसके अलावा पूरी दुनिया के वीदर को कंट्रोल करेगा, जहाँ चाहेगा बारिश होगी, जहाँ चाहेगा कहत बर्पा करेगा, जहाँ चाहेगा सैलाब लाएगा। तो ये इन तमाम चीज़ों पर दज्जाली कुव्वतें बड़े अरसे से काम कर रही हैं, और इसमें वो लोग बहुत महारत हासिल कर चुके हैं। हमें इसका कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कहाँ तक टेक्नोलॉजी में आगे जा चुके हैं, और ये लोग दज्जाल के लिए ग्राउंड को हमवार कर रहे हैं, बल्कि तकरीबन कर ही चुके हैं। ये जो दज्जाल अकबर है, इसने किसी और यूनिवर्स से आना है। इसके पास जो टेक्नोलॉजी होगी वो हमारी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे की होगी, वो हमारी समझ से बाहर होगी। यही वजह होगी कि लोग इसको रब मान लेंगे। और क्या वजह है? कोई इंसान आम इंसानों से आकर कहे कि मैं तुम्हारा रब हूँ, इस तरह तो कोई नहीं मानेगा। तो इस दज्जाल के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि इंसानों की समझ से बाहर हों। रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक वार्न किया कि तुम्हें अगर कोई दलील ना भी मिले इसके ख़िलाफ़, यानी ये दज्जाल कोई इतना ख़तरनाक शख्स है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये ईमान वालों से बता रहे हैं कि इसके पास इतनी एक्सेस होगी, हर चीज़ के ऊपर इसको महारत हासिल होगी, पूरा कंट्रोल हासिल होगा। जैसे कि ये मरे हुए को ज़िंदा कर देगा, जिस इलाके में चाहेगा कहत ले आएगा, जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा। तो ये सब चीज़ें इसके कंट्रोल में होंगी। इंसान कहेगा ये तो इंसान कर ही नहीं सकता। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इसका तुम काउंटर सिर्फ एक ही चीज़ से कर सकते हो। अगर तुम्हें इस हद तक पड़ जाए कि तुम्हारा टकराव हो जाए, तुम्हें और कोई दलील ना मिले, तो यही दलील तुम्हारे लिए काफ़ी होनी चाहिए कि वो एक आँख से काना है, यानी कि उसमें ऐब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर कोई ऐब नहीं है। अल्लाह के अंदर कोई ऐब हो ही नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ऐब से पाक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे मामलात हैं, ये जो ज़ल्ज़लों, सैलाबों, जंगों की कसरत, ये सब कुछ हालात हमारे सामने हैं, हम अपनी आँखों से देख ही रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अल्टीमेटली हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और दज्जाल का खुरूज और हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला कुन मारी का फ़ाइनल जंग की तरफ ये तमाम चीज़ें जा रही हैं। और इसके अंदर जैसे कि हदीस पाक में है कि दज्जाल के खुरूज से पहले पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस आम कहत होगा। आप देख ही रहे होंगे कि रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं, जंगें फैलती ही चली जा रही हैं। आप इस वक्त पूरी दुनिया की करेंसीज को उठाकर देखें तो वो डॉलर के मुकाबले में वो गिर रही हैं, और एक इन्फ्लेशन जो है वो हर तरफ आ रही है। यूएस कनाडा से लेकर न्यूजीलैंड तक तमाम दुनिया के अंडर इन्फ्लेशन। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन्होंने ये हाइब्रिड बीज बना दिए हैं, और ये सारे का सारा कंट्रोल यहूदियों के पास है इस वक्त में। और इसके बाद ये जो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी शदीद किस्म की बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, ज़ल्ज़ले आ रहे हैं, जंगें हो रही हैं। तो मेरे अजीज़ों, आने वाले सालों में अल्टीमेटली ये सारा कुछ एक फूड क्राइसिस की तरफ चला जाएगा, आम कहत की तरफ। हदीस पाक में ये जिक्र है कि दज्जाल के खुरूज से पहले पूरी दुनिया में आम कहत बर्पा होगा। खाना तो मिलेगा ही नहीं और ना ही पानी मिलेगा। तो उस वक्त में अल्लाह पाक सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन कलामात के ज़िक्र की बरकत से ज़िक्र करने वाले की भूख और प्यास ये दोनों मिटा देगा। फाइनली ये रूहानी ग़िज़ा है और इसके लिए हमें तैयारी भी करनी है। बेसिकली देखें कि जब फूड क्राइसिस होगा, आम कहत होगा, तो जिस्म को ज़रूरत होती है जो दुनियावी ग़िज़ा है इसकी,
लेकिन असल जो क्राइसिस हम पे आना है वो जिस्मानी ग़िज़ा के बजाय हमें रूहानी ग़िज़ा की असल ज़रूरत है। जब दज्जाल के सामने जो क्राइसिस आएंगे बेसिकली वो असल अटैक है हमारी रूहानी ग़िज़ा के ऊपर। और अभी से इस वक्त हम लोग रूहानी तौर पर अल्लाह से बहुत दूर हो चुके हुए हैं, क्योंकि कुरान में आता है कि दिलों का सुकून तो अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में है। तो ये याद सिर्फ ये नहीं होती कि तस्बीह में हमने फेर दिया, याद होती है कि हम दिल से अपने रब के साथ कनेक्टेड हों। जब दिल से कनेक्टेड होंगे नमाज का भी तभी हमें फ़ायदा मिलेगा और इसी तरह अज़कार का भी तभी फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हमें रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग मजबूत होना है। और आप ये देख लें कि जितने भी फितने हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आज के टाइम में वो तमाम हर एक फितना ग्रेजुअली बढ़ रहा है। एक्चुअली दज्जाल की तरफ जो मेन फितना है, जो मेन टेस्ट है, ये अल्टीमेट टेस्ट जो कि एक्सट्रीम होगी टेस्ट की, वो दज्जाल होगा। तो जब रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये दज्जाल मेरी उम्मत में ही निकलेगा और जब वो आएगा तो पहला दिन 1 साल के बराबर लंबा हो जाएगा, दूसरा दिन महीने के बराबर, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर, बाकी दिन आम दिनों की तरह। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम नमाजें उसमें एक ही दिन के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि 1 साल के मुताबिक 1 दिन हो जाएगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, अपने अपने अंदाज़ों के मुताबिक तुम्हें नमाजें पढ़ती जानी है। तो कहने का मतलब यह है कि वो इतना बड़ा फितना होगा कि पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी। आप लोग अंदाज़ा कर लें कि सूरज एक जगह पर ठहर गया है और दिन लंबा हो गया है, तो वो और उसके अलावा सारी की सारी जो ताकतें हैं वो दज्जाल के पास होंगी। दुनिया को कैसे कंट्रोल करना है, वेदर कैसे कंट्रोल करना है, फूड कैसे कंट्रोल करना है, और मरे हुए लोगों की शक्ल सूरत में शयातीन को बनाकर ज़िंदा करके ले आएगा। यानी कि उसको हर बंदे की मेमोरी तक अंदर जाने की उसके अंदर एक्सेस होगी कि अगर मेरी मेमोरी है, मेरे माँ बाप की मेमोरी मेरे जहन से वो लेकर इसी तरह के माँ बाप बनाकर बिल्कुल इसी अंदाज में वही उनका बोलने का लबो लहजा और वो हमारे सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि यही रब है। तो उस टाइम में इंसान का क्या हाल होगा? रूहानी तौर पर तो वो वैसे ही वीक है। और यह हदीस में आता है कि लोग दज्जाल की तमन्ना करेंगे। ये ऐसा वक्त आने वाला है क्योंकि जो दज्जाल से पहले 3 साल कहत के हैं ये हमें हदीसों में मिलता है। और इससे पहले हमें ये पता चलता है कि आर्मगडोन अल-मलहमतुल कुबरा या उस्मा एक वार होगी, फाइनल बैटल होगा, इस्लाम वर्सेस बातिल। उसके बाद हम फूड क्राइसिस की तरफ जाने वाले हैं। ये जो दुनिया में लोग टेक्नोलॉजी बना चुके हैं, हम तो सिर्फ एटम बम को ही जानते हैं, इसके अलावा पता नहीं कितने ही आगे वो लोग दज्जाल के पैरोकार इस फील्ड में आगे जा चुके हैं, हमें पता ही नहीं है। और जब वो इन्होंने वेपन्स इस्तेमाल करने हैं, यूज़ करने हैं, तो इसके बाद दुनिया किस तरफ जानी है कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद ये ज़मीन गल्ला उगाना छोड़ देगी, लोग कहत की तरफ चले जाएंगे। 3 साल कहत के अंदर दज्जाल से पहले जो ज़मीन गल्ला उगाना छोड़ देगी। अब आप लोग ये देख लें कि बिल गेट्स ने पूरी दुनिया में और अमेरिका के अंदर ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े लैंड इसने ख़रीद कर, फार्मिंग लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। तो इससे ऐसा लगता है जैसा कि तागूत जो है वो सारी फार्मिंग के ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाहता है। और इन्होंने जो खादे हैं वो हमारी जो बीज हैं, हाइब्रिड बीज जो स्प्रेज हैं, ये सारे का सारा कुछ वो इन लोगों ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। देखे, कंट्रोल फूड, कंट्रोल पीपल, ये इनका एजेंडा है, इनका मिशन है जिस पे ये लोग काम करते चले जा रहे हैं। जिस बिल गेट्स की मैंने बात की है, तो बिल गेट्स की ये फील्ड ही नहीं है, ये लाइन ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर में इसका आ जाना और अमेरिका के सबसे ज़्यादा लैंड को ख़रीद लेना, ओनर बन जाना फार्म लैंड का, तो ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आप लोग ये समझते चलो, ये जो यहूदी हैं इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों को कोई इल्म नहीं है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि हमें कोई पता नहीं है लोग कहाँ तक जा चुके हैं, किन किन चीज़ों पर ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। और इन सब ज़ायनिस्ट का फार्मिंग की तरफ आ जाना, एग्रीकल्चर की तरफ आ जाना, ये एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग साइन है। इस वक्त बातिल कुव्वत में है, बातिल ताकतें इस पूरी दुनिया को रूल कर रही हैं। तो ये बहुत इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है। इस वक्त ये लोग जिस भी मुल्क में या इलाके में जो चाहें वो कर रहे हैं। हुकूमत गिराना, कत्ल गारत मचाना, कब्ज़ा जमाना, जंग मुसल्लत करना, ये सब इन्होंने किया और मज़ीद कई मुल्कों इलाकों में कर रही हैं। यमन, फ़लस्तीन, सीरिया, लबनान, इराक, अफ्रीकन ममालिक, कहीं पर जंग तो कहीं पर तख्ता पलट, किसी मुल्क पर पाबंदियाँ, किसी मुल्क पर कुछ चल रहा है तो किसी मुल्क में कुछ और, आगे पता नहीं कितने ही मुस्लिम मुल्क इनके निशाने पर आने जा रहे हैं। यहाँ पर आप इस हदीस को समझ लीजिए कि गवर्नमेंट से हाकिम बादशाह मुसलमानों की तरफ इशारा है, ये लोग भी अपने ईमान को बेच देंगे। ये जो आले सऊद है इनका तो बाकायदा मेंशन जिक्र है हदीस के अंदर।
बनु रबिया से इनका ताल्लुक़ है और बनु रबिया के बारे में हदीस क्लियर टीम है कि ये लोग शैतानी कुव्वतों से मिल जाएंगे। ये आप देख ही रहे होंगे, तागुत के साथ मिल जाएंगे और ये मिले हुए हैं। तो ये अरबों ने जो किया और कर रहे हैं, ये जब सऊदी अरब बना था तो इसके बनने से पहले इन अरब के आले सऊद ने खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा है। इसके तोड़ने में इन अरब अमारात वालों ने तागुत की मदद की थी। खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने का एक रीज़न ये भी था कि यहूदियों ने ज़मीन खरीदनी थी, तो ये यहूदी फ़लस्तीन में ज़मीन नहीं खरीद पा रहे थे। इनके रास्ते की रुकावट थी सल्तनत उस्मानिया, इनको ज़मीन नहीं खरीदने दे रही थी यहूदियों को फ़लस्तीन के अंदर, यरूशलेम के अंदर। तो ये खिलाफत उस्मानिया तोड़ी गई। उसके बाद इन्होंने आगे इन आले सऊद को, डिफरेंट कबाइल को यूज़ किया, इनके साथ मिल गए। तो ये है वो हुक्मरान, वो बादशाह। और ये बेशुमार अहादीस में इनका जिक्र मौजूद है कि ये हुक्मरान जो हैं ये ईमान वाले नहीं होंगे। ये तमाम अरब अमारात के बादशाह तागुत के साथ मिल चुके हैं। अच्छा, इस दौर में ये जितने भी वज़ीर आज़म बादशाह हुक्मरान हैं, ये इतना जुल्म करेंगे मोमिनों के लिए, ज़मीन तंग हो जाएगी, हर तरफ जुल्म ही जुल्म जो है वो फैल जाएगा। और उसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, वो इस पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। इस वक्त आप लोग देख ही रहे होंगे कि जुल्म अपनी पीक पर पहुंच चुका है। लबनान देख लें, सीरिया देख लें, यमन देख लें, फ़लस्तीन देख लें, इराक़ देख लें, ईरान देख लें, ये जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं दुनिया के अंदर, इस वक्त हमें इन सभी मुल्कों में और जहाँ कहीं पर भी मुसलमान बसते या रहते हैं, तकरीबन उन सभी इलाक़ों मुल्कों में अहले हक़ मुसलमानों पर जुल्म नज़र आ रहा है, जुल्म हो रहा है, खुल्लम खुल्ला उन पर चढ़ाई हो रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आपको यकीनन इस बात की नॉलेज मिल चुकी होगी कि ज़माना आखिरी ज़माना चल रहा है और यहीं पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो सकता है। अब वो समय आगे पीछे हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, वो समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उस ज़माने के हम बिल्कुल करीब हैं। जो निशानियाँ बताई गई हैं, अधिकतर निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और जो बची हुई हैं वो बहुत तेज़ी से सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार फ़लस्तीन के इस हिस्से को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम है गाज़ा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो हक की बात को कहने से पीछे नहीं हटते हैं, और यही वजह है कि अभी तक नेतन्याहू के रास्ते में बहुत सारे ऐसे बाधाएं आ रही हैं कि जिनके चलते वो कब्जा नहीं कर पा रहा है। लेकिन अरबी ममालिक, खास करके सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर और जॉर्डन, मिस्र यानी इजिप्ट, ये जो देश हैं, ये जब तक इजराइल के अंडर इसी तरह से काम करते रहेंगे, इजराइल के कहने पर काम करते रहेंगे, गाज़ा पर या फ़लस्तीन पर हमला करने से इजराइल को कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि ये वही मुल्क हैं जिनके बॉर्डर गाज़ा फ़लस्तीन से लगते हैं। अगर ये देश अपने पास से ज़मीन पर कुछ करने की ताकत रखते, अपने पास सिर्फ दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते कि देखो हम फ़लस्तीन के साथ में खड़े हैं, न केवल मौखिक तौर पर बल्कि डिप्लोमेसी में भी हम कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं कि जिसके चलते इजराइल फ़लस्तीन पर हमला करना बंद करेगा, तो यकीनन कुछ हो सकता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो आज की वीडियो थी, इस तरह की वीडियो आगे और भी लेकर के आऊँगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।